बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ ये रखने की कोशिश कर रही है। क्या भ्रष्टाचार के नाम पर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ये जो चुनाव, और यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हम नहीं आप हैं। आप पहले ये बताइए कि मोदी जी अदानी जी के साथ आपका रिश्ता क्या कहलाता है। और फिर वहां 40% की बात ऑलरेडी कह के आ चुके हैं राहुल गांधी। 40% की सरकार, ये बात खूब चली। पेटीएम पेसीएम आप याद कीजिए, अब तो कुछ और भी पे के साथ में जुड़ गया है। कल से वो कैंपेन भी चालू है कर्नाटक में। जरा बताइए कि क्या भ्रष्टाचार के नाम पर यहां मोदी जी, जो कल सीबीआई के 60वें स्थापना दिवस पर बात कह रहे थे कि इन भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल मत छोड़ना, और वहां चुनाव लड़ते हैं और वहां उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार, उन्हीं की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार की बात होती है, तो उसको कैसे नजरअंदाज कर देंगे जहां मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे। मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर, और अगर यहां फंस गए तो ये भ्रष्टाचार का जो दलदल है वो तो बढ़ता हुआ नजर आएगा ही। क्या कहेंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? देखिए, कर्नाटक के जो दो मुख्य मुद्दे हैं, एक तो भ्रष्टाचार तो है ही। पिछले 5 वर्षों में आप देखिए, 5-7 वर्षों में जो भारत की जो मुख्य भूमि है, उसके अलावा जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनमें सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम अगर कहीं पर हुआ है, अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं। मैं लगभग उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा जो अभी कही जा चुकी है, पहले हम जिसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जो कर्नाटक एक विशिष्ट दर्जा रखता है, वहां की आप संस्कृति देखिए, वहां के लोगों की मानसिकता देखिए। यानी यहां तक कि जब भारतीय संगीत की बात होती है तो सीधे सीधे 2 ही खाते हैं, पहला है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा होता है कर्नाटक संगीत। वहां के निकले कलाकार, वहां के लोग, लेखक एक अलग ही स्थान रखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। नो डाउट कि दक्षिण भारत के बाकी राज्य भी वैसे ही अपने आप में है, लेकिन कर्नाटक समस्त दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता ही करता है। अब देखिए, हम जिस बात से शुरू कर रहे हैं कि राहुल जो है एक और झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। सही बात है कि राहुल ने झटके वहां पर देने जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण से ही लगभग शुरू कर दिया था। जो राज्य जो है नफरत और भ्रष्टाचार से एकदम बेजार हो चुका था, इसलिए आप देखिए कि कर्नाटक में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स जो राहुल गांधी को मिला था, वो इसलिए मिला था। जबकि आप सोचिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके पास इतने तरीके थे अवरोध पैदा करने के, लेकिन जनता ने खुल के वहां पर सपोर्ट किया। और इसमें जो सबसे पढ़ा लिखा जो क्षेत्र है वो है बेंगलुरु का है, जहां सीधे सीधे 32 सीटें आती हैं, और मैसूरू का दूसरा है। तो मैसूरू और बेंगलुरु दोनों मिला के इतना व्यापक एक बहुत बड़ा जो है वो कांग्रेस को एक तरह से उसकी मानसिकता बन गई है कि वो जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी और चुनाव में भी देगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, राहुल ने देखिए, अभी अगर हम कहें कि राहुल क्या छोटी छोटी बातों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो है बहुत ही एक बड़े कैनवास पे काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा उनके सामने जो तस्वीर जो खींच रहे हैं, बहुत बड़ी खींच रहे हैं, बहुत बड़ी लकीर खींच रहे हैं। आप अगर उनसे ये उम्मीद करेंगे कि ये छोटी बातों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो डिग्री पे क्यों नहीं बात करते, वो छोटी छोटी इन चीजों पे, रामनवमी के उपद्रवों के बारे में बात नहीं करते, नहीं, उन्होंने मूल नब्ज पकड़ ली है। इसलिए मूल रूप से उन्होंने अदानी का मामला पकड़ लिया है, क्योंकि अदानी का जो भ्रष्टाचार का मामला है, उसी का एक लघु स्वरूप जो है वो कर्नाटक में हमको देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार की बात जब वो दिल्ली में बैठकर अदानी के बारे में बोलते हैं, तो उसका संदेश अपने आप जो है कर्नाटक में भी पहुंचता है। और एक और बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, अभी तक ये माना जाता था कि कांग्रेस में इस परिवार के, मतलब गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बनेगा तो उसको अक्सर रिमोट कंट्रोल करना, या ये कहना कि उनके इशारे पे काम करेगा, वो उनका घरेलू नौकर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो सम्मान दिया है इस परिवार ने, गांधी परिवार ने, और अभी हालांकि अभी उनको बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन हम कांग्रेस महाधिवेशन के समय से लेकर अब तक देखें तो एक तरह से वही लीड करते नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका असर कर्नाटक में बहुत जबरदस्त तरीके से जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली चूंकि वहीं के हैं, तो वो देख रहे हैं कि भारत का जो प्रथम परिवार है, पहला कुटुंब है, राजनीतिक कुटुंब जो है, वो किस तरीके से हमारे माटी पुत्र को किस तरीके से सम्मान दे रहा है।
हमेशा आप देखिए कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो मुझे अध्यक्ष कहेंगे वो मैं करूंगा। उन्होंने कहीं भी असम्मान दर्शाने की कोशिश नहीं की। अगर इसी जोड़ी को हम हिमाचल प्रदेश में देखें कि जब नड्डा वहां के जो अध्यक्ष है उनको उन्हीं के राज्य में जब मोदी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, तो किस तरीके से धकिया दिए जाते हैं, किनारे कर दिए जाते हैं। उसके मुकाबले आप देखिए कि खड़गे जी को जो सम्मान दिया जा रहा है और वो पहले दिन से कमांड अपने हाथ में लिए हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज का मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त जो है वो असर वहां पर हमको कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिल सकता है। तीसरी बात, जो विपक्षी, हम बहुत सारे विपक्षी दलों के रवैये को लेकर हम बहुत कई बार चिंतित भी हो रहे हैं, लेकिन हमको मान के चलना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने कभी भी कोई स्मूथ रास्ता नहीं होता, अड़चने आती रहती हैं और ये जो अड़चने कांग्रेस के साथ भी रहेंगी, लेकिन ये आयरन आउट हो जाएंगी। जिस समय गर्म लोहा कर्नाटक में इस कपड़े पर चलेगा, तमाम सिलवटें, मुझे लगता है कि सिलवटें जो है खत्म हो जाएंगी और तमाम उन विपक्षी दलों को जो आज या तो कांग्रेस का साथ सीधे सीधे नहीं दे रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हमको अपना अस्तित्व बचाने के अलावा हमको भारत की जो मूल इस समय की जो राजनीतिक भावना है उसके साथ उन्हें अपने आप को अटैच करना पड़ेगा, अपने आप को प्रासंगिक बताना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि जब पूरी देश की भावना ये है कि भाई सारे विपक्षी दलों को एक होना चाहिए, तो कौन सा दल है जो एफोर्ड कर सकता है इससे अलग रहने की। इसलिए देखिए बीच बीच में बहुत सारे विपक्षी दल है वो भी कोशिश करके बताते रहते हैं कि हम भी भाई विपक्षी एकता के साथ में हैं, लेकिन उनकी अपनी जो मजबूरियां होती हैं, उनका प्रांतवाद है, उनकी कई लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है, उनके अपने दांवपेच हो सकते हैं। उन कारणों से हो सकता है कि इस समय तत्काल में विपक्षी एकता के लिए सीधे सीधे सामने नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है कि बहुत सीधे सीधे कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन नहीं जाहिर कर रहे होंगे। हो सकता है कि जिस समय उन्हें सूरत की कोर्ट में बुलाया जाता है राहुल गांधी को, तो सीधे सीधे बात नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उस समय हमें कर्नाटक के चुनावों तक ठहरना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि मुझे लगता है कि माहौल बदलेगा और उस माहौल में विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा कि आप विपक्षी एकता के साथ आप खड़े होइए। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपके अप्रासंगिक करार देने में जनता कोई समय नहीं लगाएगी। और राहुल जो है इस तरीके से एक और झटका जो आपने लिखा है, मुझे लगता है कि उस झटके की जो तैयारी है वो हो सकता है कि सीधे सीधे, अगर पुराना कार्यक्रम होता तो शायद वो कल मीटिंग करते रहते कोलार में, और अब नए कार्यक्रम के अनुसार वो 9 तारीख को जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसी दिन मोदी भी वहां रहेंगे। जनता के सामने एक और बात ये जाएगी कि मोदी के सामने सीधे सीधे इस समय कांग्रेस जो है वो टकरा रही है और जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने में जो प्रतिनिधि है वो राहुल गांधी है। मुझे लगता है कि ये जो बदला हुआ कार्यक्रम है ये एक और एडेड अतिरिक्त बल दे रहा है कांग्रेस के इस अभियान को कर्नाटक के अंदर। तो अब जो 9 तारीख को वहां पर होगा, 9 तारीख को निश्चित रूप से अदानी के बारे में भी बात होगी, 40% कमीशन के बारे में भी बात होगी, और इसकी बजाय जब मोदी मौन रहेंगे, मोदी कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी के पास वही पुराना अपना जो रेटोरिक है, उनकी अपनी जो एक आलाप होता है उसी पे बात करेंगे। वो बताएंगे शायद उस दिन की देखिए आज मैं यहां पर हूं और आज ही के दिन शहजादा जो है या परिवारवादी जो है वो यहां पर आपके ही राज्य में है, तो आप उसे एक तरह से उनको रिजेक्ट कीजिए और हमें वोट दीजिए। ये बहुत अच्छा हो रहा है, आमने सामने दोनों हैं। और कर्नाटक की जनता, मैं ये नहीं कहता कि बाकी राज्यों की जनता कोई कम है, लेकिन कर्नाटक की जनता निश्चित रूप से इस समय जो है एनालाइज करेगी, बहुत गंभीरता से एनालाइज करेगी, और मुझे लगता है कि ये झटका जो है 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। राजीव जी। जी दीपक जी, आप समझ में आ रहा। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ